हरिओम हरे कृष्ण। हमारे वो प्यारे बच्चे जो कि बहुत गंभीरता से ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर रहे हैं, वो जिज्ञासावश कुछ प्रश्नों को पूछते हैं। तो शरीर की देखरेख से जुड़े हुए 3 प्रश्न आज हम लेते हैं। पहला प्रश्न है, गुरुजी क्या एक ब्रह्मचारी को शारीरिक सौंदर्य की तरफ ध्यान देना चाहिए? दूसरा प्रश्न है, गुरुजी क्या एक ब्रह्मचारी डिओड्रेंट का और परफ्यूम इत्यादि का प्रयोग कर सकता है? तीसरा प्रश्न, गुरुजी क्या एक ब्रह्मचारी साबुन से स्नान भी कर सकता है? तो हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार एक मंदिर में महंत मंदिर की बड़ी सफाई करता था। लोग देखते थे, साफ सुथरा उसको रखता था। कहीं से अगर रंग उतर जाए तो उस पर रंग रोगन इत्यादि करने की बड़ी जिम्मेदारी के साथ में अपने कर्तव्य को वो निर्वहन करता था। तो इस तरीके से वो मंदिर का बड़ा ख्याल रखता था कि यह मंदिर खूबसूरत दिखाई दे, लेकिन खुद गंदा सा रहता था। न कपड़े साफ, न शरीर साफ, कुछ भी ख्याल नहीं रखता था। शरीर से उसके बदबू आती थी। एक व्यक्ति ने आकर के उससे पूछा, महात्मा जी आप इस मंदिर को इतना साफ सुथरा क्यों रखते हो? बोले, भाई भगवान का घर है इसलिए साफ सुथरा रखता हूं। रंग इतना क्यों करते हो? बोले, ये सुंदर दिखाई दे इसलिए मैं बार बार इस पर रंग करता रहता हूं, कहीं से भी अगर भद्दा पड़ जाता है। भगवान का घर है। इसके बाद उस व्यक्ति ने एक अगला प्रश्न पूछा, महात्मा जी आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते, इसकी साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते, शरीर गंदा सा रहता है, इसका क्या कारण है? बोले, शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है, इसकी सफाई का क्या महत्व, इसके चक्कर में क्या पड़ना? इस पर उस व्यक्ति ने उस महात्मा से कहा कि महात्मा जी आपने कहा कि यह मंदिर भगवान का घर है, जबकि यह भी मिट्टी का ही है, ईंटों से बना हुआ है। आपने कहा कि यह शरीर मिट्टी है, जबकि यह भी भगवान का घर ही है। वास्तव में उस मंदिर का भी महत्व है, लोग वहां पर आकर परमात्मा को याद करते हैं, और उससे भी ज्यादा महत्व इस शरीर का है। यह शरीर वास्तव में परमात्मा का मंदिर है। जिस तरह से उसका ख्याल आप रखते हो, ऐसे ही इसकी साफ सफाई का, इसकी मजबूती का, इसकी खूबसूरती का, इसको सजाने संवारने का आप ख्याल रखो तो बहुत अच्छी बात है। महात्मा समझदार था, बस उसका ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा था। उसने कहा कि आप सामान्य आदमी नहीं हो, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। वास्तव में ऐसी गलती हम सब लोग करना शुरू कर देते हैं। जब हम आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो शरीर की उपेक्षा कर देते हैं। ये शरीर परमात्मा का मंदिर है, परमात्मा का घर है। इसको साफ सुथरा रखना, इसको सही प्रकार से सुंदर व्यवस्थित रखना, यह हम सब का कर्तव्य होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि केवल इसको सजाने संवारने के चक्कर में इतना पड़े रहें कि केवल शरीर पर ही केंद्रित होकर के रह जाएं और किसी दूसरी चीज का ख्याल ही न रहे। एक ब्रह्मचारी अपनी शरीर की मजबूती के लिए बहुत समय देता है, साफ सुथरा रखने के लिए थोड़ा समय देता है, और उसको सजाने संवारने के लिए भी थोड़ा सा समय देता है। उसके बाद शरीर की नहीं सोचता, उसके बाद आगे की चीजों को सोचता है। तो संतुलन के साथ में हमें अपने शरीर का भी ख्याल रखना है। अब रहा सवाल कि हम परफ्यूम और डिओड्रेंट इत्यादि का प्रयोग करें या न करें। सबसे पहले परफ्यूम के अंदर अल्कोहल होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और वास्तव में हमें उसके प्रयोग से जितना भी हो सके बचना चाहिए। दवाई के रूप में कई बार हमें अल्कोहल लेना पड़ता है कुछ दवाइयों में, वह एक अलग विषय हुआ करता है। डिओड्रेंट हमारे शरीर के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं होता है, और ना ही उसकी खुशबू वास्तव में अच्छी होती। वो तो एक खामखा की हमें आदत बन जाती है, इसलिए हमें उसकी खुशबू कई बार अच्छी लगती है, थोड़ी देर के बाद तो वह बदबू में परिवर्तित हो जाती है। तो हमें विशेष रूप से बचना है, परफ्यूम से बचना है, डिओड्रेंट से बचना है। हाँ, यदि आपको खुशबू के लिए प्रयोग करना है तो थोड़ी मात्रा में इत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इत्र हमें खुशबू तो देता ही है, मन को प्रसन्न करता है, उसमें अल्कोहल इत्यादि नहीं होता। अपने कपड़ों वगैरह पर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप परफ्यूम से बचें, आप डिओड्रेंट से बचें। अब सवाल आता है कि हमें नहाते वक्त साबुन का प्रयोग करना चाहिए या नहीं। बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं कि गुरुजी हमें बहुत सारे हमारे मार्गदर्शक कहते हैं कि हमें साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यदि आपके बाल बहुत छोटे हैं तो आप शैम्पू का प्रयोग न करें तो भी चलेगा, चल जाएगा। वैसे नहाने का साबुन तो आपको बालों में लगाना ही पड़ेगा उस वक्त भी। लेकिन अगर बाल बड़े हो गए हैं और बड़े बालों में आप साबुन या शैम्पू का प्रयोग नहीं करते हैं
उस वक्त वो जटाएं बन जाएंगे, वो गंदगी का भंडार बन जाएंगे, वो साफ नहीं हो पाएंगे। और गंदगी कभी भी आपको आध्यात्मिकता के चरम तक नहीं ले जा सकती है। आध्यात्मिकता के लिए, धर्म के लिए बहुत जरूरी है कि आप शरीर को साफ सुथरा रखें। धर्म के लक्षणों में शुचिता, साफ सुथरा रहना भी एक लक्षण हुआ करता है। अब हम पहले शैम्पू के नुकसान के बारे में जानें। शैम्पू हमारे बालों की जड़ों को कमजोर करता है, हमारे आंखों पर उसका दुष्प्रभाव हुआ करता है, लेकिन बावजूद उसके शैम्पू का प्रयोग करना पड़ता है। तो आपका कर्तव्य है कि आप उस शैम्पू का प्रयोग करें जो कि ज्यादा आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स को लिए हुए हो। आयुर्वेदिक शैम्पू बहुत सारे बाजार में हैं, उनमें भी कुछ केमिकल होते हैं, लेकिन जितने भी कम मात्रा में केमिकल वाले शैम्पू आप प्रयोग करें उतना आपके लिए बेहतर है, और कम समय के लिए करें। बस तेजी के साथ में बालों को धोएं और उसके बाद छुट्टी करें। रहा सवाल साबुन का, देखो साबुन शरीर के लिए अच्छी तो नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन यदि मैं आपको कह दूं कि साबुन के बगैर ही आपने शरीर को साफ करना है तो वह बात अव्यवहारिक होगी। यानी अव्यवहारिक बात हम करें उसका कोई लाभ नहीं है। अगर आप बगैर साबुन के नहा रहे हैं 2-3 दिन तक तो शरीर आपका साफ महसूस कर सकते हैं आप, उसके बाद वह अंदरूनी मैल से ही चिकटना शुरू हो जाएगा, वहां पर गंदगी जमना शुरू हो जाएगी, एक ऐसी बदबू आप में आनी शुरू हो जाएगी जो आपको तो नहीं आएगी लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको महसूस करेगा जो ज्यादा समीप आपके होगा। इस तरह की स्थिति आ सकती है। साबुन का नुकसान क्या है कि आपकी त्वचा के ऊपर जो कि आपके मित्र जीवाणु हुआ करते हैं, जो आपकी त्वचा को स्वस्थ रखते हैं, उनको साबुन कई बार हटा देता है, बहुत मात्रा में हटा देता है। त्वचा में कई बार रोग होने लगते हैं। लेकिन यदि आप साबुन का प्रयोग नहीं करते तो आपकी त्वचा पर जो शत्रु जीवाणु हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो और ज्यादा हानिकारक आपके लिए रहेंगे। आप अपनी त्वचा पर रूमकूप छिद्रों को जितना खोल करके रखेंगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, त्वचा चमकदार रहेगी। अब ये रूमकूप छिद्र किस प्रकार से आपके खुलेंगे? उन पर यदि मैल भर जाएगा उनमें और परत चढ़ जाएगी तो उसके बाद तो फिर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। फिर हमें क्या करना चाहिए? वास्तव में हमें इस बात को समझना चाहिए कि साबुन हमारे लिए बहुत बेहतर नहीं है, इसलिए हमें सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करना है। दिन में यदि आपको 1 से ज्यादा बार नहाने की आदत है, जैसे कि मैं 2 बार नहाता हूं, कई बार अगर दिन में काम करता रहता हूं तो 3 बार, या फिर कई बार तो बहुत काम करता रहता हूं तो 4 बार भी गर्मियों में नहा लेता हूं, लेकिन साबुन का प्रयोग आप 1 बार करें। और साबुन शरीर पर लगाने के बाद अच्छे तरीके से रगड़ करके तेजी के साथ में उसको साफ कर लें। जब आप साबुन से नहा चुके हों उसके बाद आप नारियल तेल को ऐसा नहीं कि शरीर पर लेपना है, बहुत कम मात्रा में लेकर के इस प्रकार से शरीर पर, गीले ही शरीर पर, तौलिए से एक बार पूंछकर, अभी थोड़ा गीला शरीर है, उस शरीर पर ही बहुत हल्का सा उस तेल की मालिश कर लेनी है। किस प्रकार से कि लगभग 1 चम्मच नारियल का तेल आपके पूरे शरीर के लिए पूरा पड़ जाएगा। यदि आप 1 कप के अंदर 1 चम्मच नारियल का तेल लेकर के उसमें 2-3 चम्मच पानी मिला करके और शरीर पर हल्का हल्का लगाकर मालिश कर लेते हैं तो फिर आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है, आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा रहता है। शरीर पर तेल का एहसास भी आपको नहीं होगा, त्वचा आपकी खुश्क भी दिखाई नहीं देगी और चमकदार ग्लोइंग स्किन आप पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप पूरे तरीके से साबुन का प्रयोग छोड़ना चाहते हैं तो थोड़ा कठिन तरीका है, लेकिन एक महत्वपूर्ण तरीका है। एक खेत से या किसी अन्य स्थान से मिट्टी को लगभग 1-1.5 फुट की गहराई से बाद में आप खोद करके निकाल लें। उस मिट्टी में से लगभग 100 ग्राम मिट्टी लेकर के उसमें 50 ग्राम के लगभग मुल्तानी मिट्टी मिला करके उसको थोड़ी सी देर तक के लिए भिगो करके रख दें। जब आप नहा रहे हो शरीर पर उसको अच्छी प्रकार से रगड़ें, अच्छी प्रकार से रगड़ करके आप स्नान करें। स्नान करके आप उसको कपड़े से पोंछ लें और उसके पश्चात नारियल के तेल से शरीर की मालिश कर लें। शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही बेहतर रहता है। लेकिन बात मैंने बता जरूर दी, ये इतनी अव्यवहारिक है कि हम भी ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं और जितना समय इस प्रक्रिया में लगता है हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुल मिलाकर के मैं कहूँगा कि सावधानी पूर्वक आप साबुन का प्रयोग करें। और यह हमारे शरीर की अलग अलग प्रवृत्ति हुआ करती है। कुछ शरीर तो बगैर साबुन के भी साफ हो सकते हैं, लेकिन यदि आपका शरीर बहुत तगड़ा है, आप मेहनत करते हैं, आप युवा हैं, तो फिर
आपका शरीर साफ नहीं होगा, बहुत सारे टॉक्सिन्स आपके निकलते हैं बहुत सारी मात्रा में शरीर से, और फिर गंदगी आपके शरीर पर बनी रहेगी। आप सावधानी पूर्वक साबुन का भी प्रयोग करें, सही प्रकार से तेल की मालिश भी करें, अपने शरीर का ख्याल रखें, मजबूत और सुंदर शरीर को प्राप्त करें और आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएं। मेरे सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। परमात्मा आपको ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ाए, आप अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले बनो। हरि ओम, हरे कृष्ण।